जब पूरा हैदराबाद सो रहा था, तब दिलसुख नगर बस स्टॉप पर एक महिला अकेली खड़ी थी। एक अकेली महिला को देखकर एक दो नहीं बल्कि लगभग 40 मर्द उनके पास आए। कमिश्नर सुमति ने वो सब कुछ झेला जो इस शहर की हजारों लड़कियां हर रोज फेस करती हैं। क्या हमारे शहरों की सड़कें आधी रात को एक अकेली महिला के लिए सुरक्षित है? ये सवाल हम अक्सर डिबेट्स में सुनते हैं, लेकिन आज इसका जवाब किसी नेता या एक्टिविस्ट ने नहीं, बल्कि खुद एक आईपीएस ऑफिसर ने ऑन ग्राउंड जाकर तलाश करने की कोशिश की। लेकिन जो रिजल्ट्स मिले हैं वो इतने खौफनाक है कि भैया इसको देख के इस देश की एक आम महिला की रूह कांप जाएगी। आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन इसका हर पन्ना एक कड़वी सच्चाई बयान करता है। हम बात कर रहे हैं मलकानगिरी की नई पुलिस कमिश्नर बी सुमति की, जिन्होंने महिला सुरक्षा का सच जानने के लिए अपनी वर्दी उतारी और आधी रात को वो सड़क पे आ गई अंडर कवर बन के। दर्शकों, ये एक अंडर कवर मिशन था जो 7 मई 2026 की आधी रात को हुआ। जब पूरा हैदराबाद सो रहा था, तब दिलसुख नगर बस स्टॉप पर एक महिला अकेली खड़ी थी। साधारण कपड़े पहने थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी और कोई एस्कॉर्ट भी नहीं था। ये कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी सुमति जी थी। चार्ज लेने के तुरंत बाद उनके पास स्टॉकिंग और ईव टीजिंग की ढेरों शिकायतें आ रही थी। लोग कह रहे थे कि बस स्टॉप्स और वर्क प्लेसेस के पास महिलाएं महफूज नहीं हैं, अक्सर उनके साथ छेड़खानी होती रहती है। और कमिश्नर ने एसी कैबिन में बैठकर रिपोर्ट मांगने की बजाय तय किया कि वो खुद विक्टिम बनकर सिस्टम को टेस्ट करेंगी। लेकिन दर्शकों, जो सच था, जो रियलिटी थी, वो इतनी खौफनाक, इतनी हॉरिफाइंग थी कि हम सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। रात के 12:30 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक उन 3 घंटों में जो हुआ उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। एक अकेली महिला को देखकर एक दो नहीं बल्कि लगभग 40 मर्द उनके पास आए। कई लोग नशे में धुत थे तो कई ने उन पर गंदे कमेंट्स पास किए, कुछ ने तो पीछा करने की कोशिश भी की। कमिश्नर सुमति ने वो सब कुछ झेला जो इस शहर की हजारों लड़कियां हर रोज फेस करती हैं। सोचो, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के साथ अगर 3 घंटों के अंदर ही 40 बार बदतमीजी हो सकती है, तो एक आम कॉलेज स्टूडेंट या वर्किंग वुमेन का क्या हाल होता होगा कि 3 घंटे के अंदर ही 40 मर्द आके छेड़खानी कर जाते हैं। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक ट्रैप था। जैसे ही बदतमीजी हद से बढ़ी, कमिश्नर ने सिग्नल दिया और डिस्गाइज पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया। कई लोगों को ऑन द स्पॉट डिटेन किया गया और अगली सुबह इन सभी को पुलिस स्टेशन लाया गया। वहां उन्हें पता चला कि जिस महिला को वो रात में परेशान कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि शहर की पुलिस कमिश्नर है। पुलिस ने इन सभी की काउंसलिंग की और लीगल वार्निंग्स दी ताकि उन्हें समझ आए कि हर अकेली महिला शिकार नहीं होती और कानून की नजर हर जगह है। इससे एक बात अच्छी ये भी हुई है दर्शकों कि अब इन छेड़खानी करने वाले गुंडों में भी डर का माहौल बनेगा कि भैया हम छेड़खानी करें और सामने वाली आईपीएस ऑफिसर निकल जाए तो क्या, लेकिन फिर भी ये समाज की असलियत दिखाता है। कमिश्नर बी सुमति के इस बोल्ड मूव को इस पूरे देश में तारीफ मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर हर ऑफिसर ऐसे ग्राउंड लेवल पर जाकर सच देखे तो शायद तभी बदलाव आएंगे। उन्होंने साबित कर दिया कि सुरक्षा सिर्फ पेपर्स पर होने से कुछ नहीं होता, असलियत सड़कों पर दिखनी चाहिए। इस इंसिडेंट ने हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ा है। हम 2026 में जी रहे हैं, डिजिटल तरक्की कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सोच आज भी वही पुरानी और बीमार है? आपका क्या मानना है? क्या ऐसे अंडरकवर ऑपरेशंस और शहर में भी होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खासकर दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता जैसे शहरों पर जहां ये केसेस आम आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आकाश रोशन। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.